आइए आइए। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। भिड़े है? इस वक्त कहाँ जाऊंगा जेठालाल? हाँ है। नमस्कार। अरे घरामध्ये चप्पल बरा नाही दिसते। नमस्कार भिड़े भाऊ। नमस्कार वकील साहब। तुमको ही बोल रहा हूँ जेठालाल। मैं वकील साहब? हाँ, विनोद भाई की वकालत करने आए हो ना यहाँ पे। विनोद भाई कौन? तुम्हारे दोस्त। अच्छा ठीक है, छोड़ो। किस काम से आए हो? हाँ, ओ तुम्हारा विद्यार्थी है ना रोहन? विनोद भाई का लड़का। हाँ। तो वही तो बोला मैंने। कमाल है जेठालाल, दोस्त का नाम याद नहीं है, दोस्त के बेटे का नाम याद है। ओ अच्छा, तुम अभी वो विनोद भाई मतलब वो मेरे वाला विनोद भाई की बात कर रहे थे? ओ नहीं, वो अचानक क्या तुमने आइए वकील साहब ने वकालत ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या बात कर रहे हैं? तो रोहन का क्या है? नहीं, वो रोहन का कुछ नहीं है। रोहन का कुछ नहीं है, वो अपना ये विनोद भाई का फोन आया था, बेचारे चिंता कर रहे थे। तुमने कुछ पढ़ाने का मना कर दिया, ये बात सच है कि अफवाह है? नहीं नहीं, बिल्कुल अफवाह नहीं है जेठालाल, सच है। देखिए माधवी, अभी अभी एग्जाम सर पे है और अभी ऐसे पढ़ाने का मना कर देंगे तो कैसे चलेगा? जेठालाल तो माधवी को क्या बोल रहे हो, उसका क्या संबंध? अरे बायको नाही काय आपली? आपली? आपली मानवचन नहीं बोलला मी, जैसे वो आपकी तसा आपली, समझाया ना माधवी भाभी? अरे तुम माधवी को क्या बोल रहे हो समझाने के लिए मुझे, और तुम मुझे क्या समझ रहे हो जेठालाल? मैंने जब मेहता साहब के घर पे तुम्हें बोला था कि विनोद भाई को समझाना, उनके बेटे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो तुमने मुझे क्या बोला था? ए भाई मेरे प्रोफेशनल संबंध है, मैं नहीं बोल सकता। बोला था कि नहीं? नहीं बोला था। अरे इधर देखो जेठालाल, तुम फिर भी उनके बेटे की बात लेकर क्यों आ गए? देखो भिड़े, तुम एकदम बराबर बोल रहे हो, तुम अपनी जगह एकदम सच्चे हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी पूरा साल तुमने रोहन को पढ़ाया बरोबर, और अभी एग्जाम को थोड़ा ही टाइम बाकी है? तो थोड़ा और पढ़ा दो, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। फिर रोहन पढ़े ना पढ़े वो रोहन का प्रॉब्लम है और विनोद भाई का प्रॉब्लम है। रोहन की गलती की सजा तू अपने आप को क्यों दे रहे हो? पूरे साल की फीस क्यों वापस दे रहे हो? फीस पर अच्छा मतलब जेठालाल तुम्हें रोहन के पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है उसकी चिंता है। जेठालाल तुम एक बात समझ लो, मैं सिर्फ पैसों के लिए पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं हूं। और वैसे तुम जब यहाँ पे आए थे ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें विनोद भाई ने ही भेजा है। नहीं नहीं नहीं, विनोद भाई ने नहीं भेजा है। अरे उनका बेचारे का खाली फोन आया था, तो चिंता कर रहे थे कि अभी रोहन का क्या होगा। तो मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं जाकर भिड़े से बात करता हूँ। भिड़े बहुत समझदार आदमी है, अच्छा आदमी है, समझ जाएगा। और तेरी चिंता भी मैं समझ सकता हूँ भिड़े, क्या है कि तू एकदम निष्ठावान शिक्षक है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो तुझे तकलीफ होती है, लेकिन तू टेंशन मत ले, इस बार मैं खुद रोहन को समझाऊंगा कि बस बेटा बहुत हो गया, अभी एकदम डिसिप्लिन में पढ़ाई करने की। जेठालाल तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, डिसिप्लिन का पाठ है ना, बच्चा घर में ही सीखता है। हाँ तो विनोद भाई भी एकदम डिसिप्लिन आदमी है, मेरा पेमेंट टाइम टू टाइम दे देते। हाँ, विनोद भाई भी पैसों के मामले में बिल्कुल डिसिप्लिन है, उन्होंने मेरी भी ट्यूशन फीस टाइम टू टाइम ही दी है। लेकिन यहाँ पे बात पैसों की नहीं हो रही है जेठालाल, यहाँ पे बात हो रही है पढ़ाई की। उनका बेटा रोहन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, वो क्लास में आता है, ठीक से पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, विनोद भाई को कुछ नहीं मालूम है। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा विनोद भाई को, अभी आगे से वो एकदम ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है जेठालाल, और मेरा निर्णय पक्का है, मैं नहीं पढ़ाने वाला मतलब नहीं ही पढ़ाने वाला। हाँ, गुड नाइट। कर सकते हैं।
क्या देख रही हो इतने ध्यान से? एक नई रेसिपी ढूंढ रही हूँ। नई रेसिपी? करेले के पकोड़े? एक्चुअली दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। थैंक यू तारक फॉर द सजेशन। कल ना मैं करेले के पकौड़े ही बनाऊंगी। मेहता साहब, अरे आओ आओ जेठालाल आओ। कैसे अंजलि भाभी? सब ठीक बैठिए ना। बैठो बैठो भाई बैठो। क्या हुआ जेठालाल, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अरे यार ये भिड़े क्या किया भिड़े ने? समझता ही नहीं है। क्या नहीं समझता है? ओ विनोद भाई है ना, कौन विनोद भाई? अब मेरे एक व्यापारी मित्र है, तो उनका क्या? तो वो रोहन है ना, अभी रोहन कौन है? विनोद भाई का बेटा। तो उसका क्या? वो ये भिड़े के ऑनलाइन क्लासेस भरता है, मतलब भिड़े से ट्यूशन लेता है। हाँ 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 याद आया। हाँ अभी क्या बच्चों की एग्जाम सर पे, और अचानक भिड़े ने बोल दिया कि अभी ऑनलाइन क्लास बंद कर रहा है, वो बच्चों को आगे से नहीं पढ़ाएगा। क्या? वो ऐसे कैसे कर सकता है भिड़े? ऐसा किया है उसने। पर क्यों? वो कह रहा है बच्चे ऑनलाइन क्लास में ठीक से ध्यान नहीं देते, ठीक से पढ़ाई नहीं करते। याद है थोड़े दिन पहले आपके घर पे हम लोग बैठे थे, तभी भी उसने यही सब बातें की थी। बराबर है कि बच्चे सब ऑनलाइन क्लास में ठीक से पढ़ते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। और यार ये भिड़े भी ना बच्चों से परिपक्वता की उम्मीद कर रहा है। बच्चे अगर इस उम्र में थोड़ी सी नादानियां नहीं करेंगे, शरारतें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बस आपको यही बातें भिड़े को समझानी है, तो उसको जाके आप समझाइए कि भाई ये ऑनलाइन क्लास बंद मत कर, पढ़ाना चालू रख। पर चलो अगर सभी बच्चों को उसे पढ़ाना नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम विनोद भाई का जो रोहन है उसको पढ़ाए हैं। जाइए। अरे क्या जाइए जेठालाल, तुम भिड़े को समझा के आए हो ना, तुम्हारे समझाने से जब भिड़े नहीं समझा तो मेरे समझाने से कैसे समझेगा भला? आपके समझाने से वो समझ जाएगा, क्योंकि वो आपको मुझसे ज्यादा समझदार समझता है ना। समझता है का क्या मतलब है जेठालाल? क्या मैं हूं नहीं? क्या नहीं है? तुमसे ज्यादा समझदार? नहीं हो ना, किसने बोला? अंजलि भाभी ने। अंजलि भाभी, आप मेहता सबको समझदार नहीं समझते? मैं अब आप दोनों की बातों के बीच में मैं कहां से आ गई? नहीं अंजलि, अब तो तुम बताओ मुझे कि तुम मुझे समझदार समझती हो या नहीं समझती हो, बताओ बताओ। तारक, मैं आपको समझदार समझती हूँ या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बराबर, अभी तो आपको भिड़े को समझाने जाना है, तो आप जाइए ना, समझा के आइए ना प्लीज। देखो जेठालाल, मेरा क्या सोचना है कि तुम अभी अभी भिड़े को समझा के आए और उसने तुम्हें मना कर दिया, वो उसी मूड में है, और इसी वक्त तुरंत अगर मैं समझाऊंगा तो मुझे भी मना कर देगा, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एक आध दिन इंतजार करना चाहिए। कल नया सूरज उगेगा, नया दिन निकलेगा, तो हो सकता है भिड़े का मूड भी बदल जाए और हमें समझाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब आप उसे समझाने नहीं जाएंगे? व्यर्थ है ना, मतलब नहीं है समझाने का इस वक्त। चलो फिर मुझे विनोद भाई को फोन करके बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने कोशिश तो की भिड़े को समझाने की, लेकिन अभी वो नहीं समझ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ जेठा भाई, भिड़े सर से बात हो गई आपकी? हाँ बात हुई, दरअसल मैं अभी उनके घर से ही आ रहा हूँ, उनके घर पे गया था मैं बात करने के लिए। तो क्या बोले वो, बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी हो गए ना? नहीं, वो क्या है ना, वो भिड़े भाई बहुत सिद्धांतवादी है। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो ना ही बोल रहे हैं विनोद भाई। सॉरी। ठीक है जेठा भाई, आपने इतनी कोशिश की, थैंक यू सो मच। अरे नहीं थैंक यू क्या, उसमें आपने बोला तो वो तो मैं तो। ठीक है जेठा भाई, रखता हूँ मैं, गुड नाइट। ओके ओके। अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे भिड़े सर के घर पेरेंट्स का मोर्चा लेके जाना होगा। इतने सारे पैसे कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, यही सोच रहे हैं ना आप? अरे मुझे एक बात बताओ, सोनू कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं घर में। पेमेंट के चक्कर में ना सब भूल गए हैं आप। सुबह सुबह कॉलेज नहीं गई है टप्पू सेना के साथ? हाँ मैं भूल ही गया एक्चुअली। निकाय मिनटे, एक बार वापस सोचिए ना, इतनी मेहनत से सेविंग की है हम लोगों ने, और फिर वो ऐसे। माधवी, मेरा फैसला अटल है, मैं नहीं चेंज करने वाला। इस विषय पे मुझे बात नहीं करनी, मैंने बोला है ना कल। लेकिन आपके निर्णय से पेरेंट्स लोग थोड़ी शांत बैठने वाले हैं।
मुझे तो डर लग रहा है नक्की कुछ होने वाला है। हम इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो भिड़े सर के घर जाना ठीक होगा क्या? एक काम करते हैं ना, सर को यहीं बुला लेते हैं। हाँ, ठीक है। अरे आप लोग को किससे मिलना है? भिड़े सर से। भिड़े सर! क्या हुआ? अब्दुल, कौन है ये लोग? चाचा जी, ये लोग भिड़े भाई से मिलने आए। नमस्ते चाचा जी। अरे विनोद, तुम? नमस्ते नमस्ते। जेठा भाई घर पे हैं? जेठे तो आज दुकान जाने के लिए जल्दी निकल गया, लेकिन तुम यहाँ? मेरा बेटा रोहन भिड़े सर के वहाँ पढ़ता है ना, तो उन्हें मिलने आए हम। अच्छा। आहो, मैंने किचन की खिड़की से देखा सब पेरेंट्स लोग कंपाउंड में आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं। हाँ सुना मैंने माधवी। तो बैठे क्यों शांति से, चलिए। और उनके साथ थोड़ा शांति से बात करना, हाँ। और हो सके तो आपका निर्णय। तिकड़े कुठे? तो नीचे नहीं जा रहा हूँ मैं, बालकनी से बात करूंगा उनके साथ में। चलो चलो बालकनी में चलो। आहो, भिड़े भाई, ये सब आपको मिलना है। मैं जानता हूँ अब्दुल। भिड़े सर, हम सब आपसे बात करना चाहते हैं, आप नीचे आइए ना प्लीज। हाँ सर, प्लीज आप नीचे आइए ना सर। क्या बात करनी है विनोद भाई, और मैं क्यों नीचे आऊं? मैंने बोल दिया ना कि मैं नहीं पढ़ाने वाला, और मैंने कल ही बोल दिया था कि आप आपके अकाउंट डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं सबके पूरे पैसे लौटा दूंगा। सर आप प्लीज नीचे आइए। सर प्लीज प्लीज आइए सर, प्लीज प्लीज कम डाउन, आइए सर, एक मिनट सर, प्लीज नीचे आइए सर। अरे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए ना नीचे। हाँ ठीक है आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आप ऐसे पढ़ाना कैसे छोड़ सकते हैं? सर एग्जाम सर पर है और हम सब इस वक्त नए टीचर ढूंढने कहाँ जाएंगे? सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? सर ऐसे थोड़े ही ना होता है, अब हम तो फंस गए ना। एक बार आपको हम सबसे बात तो करनी चाहिए थी ना। हाँ सर, आप अचानक ऐसे फैसला कैसे कर सकते हैं? अचानक? ये फैसला मैंने अचानक लिया है? मैंने कोई अचानक फैसला नहीं लिया है। मैंने आप सबसे पहले बात की थी 3 महीने पहले, जब मैंने पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई थी, तब मैंने उसमें कहा था कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने ये भी बोला था कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं आगे से नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बात दरअसल ये है कि ऑनलाइन क्लासेस को आपके बच्चों ने ना मजाक बना के रखा है। हर बार मुझे हर बच्चे के लिए क्लास में 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है, और पूछो तो बहाने रेडी ही होते हैं। ये ईशान क्लास में हर रोज लेट होता है, और पूछो तो बहाने रेडी है। आज क्या तो मेहमान आ गए, आज क्या तो बाहर चले गए, आज क्या तो मोबाइल चार्ज नहीं है। ये मानव हमेशा क्लास में सोता ही रहता है। यहाँ पे क्लास चालू है और भाई साहब कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं, और जब जगाओ तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे काय चाल रहे का है? क्लास चल रहा है क्या? मजाक? ये मानसी को क्लास का टाइम याद नहीं रहता। ये जिया चालू क्लास में नाश्ता करने चली जाती है, और ये देखो ये हेत, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए मैं बोल बोल के थक गया हूं हेत को कि कब कैमरा ऑन करना है, कब कैमरा ऑफ करना है, अभी भी याद नहीं रहता इसे। और ये नैतिक, इसके तो बैकग्राउंड में हमेशा डिस्टर्बेंस ही रहता है। और विनोद भाई, आपका बेटा रोहन जब मैं एग्जाम लेता हूं तो आप ही का मोबाइल यूज करके उसमें से आंसर ढूंढता है। ये बात मैंने आपको बताई थी ना। और ऊपर से बोलता क्या है मुझे कि भिड़े सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं पढ़ाने का? आजकल तो इंटरनेट पे काफी सारे पढ़ाई के ऐप्स अवेलेबल है, हम लोग पढ़ लेंगे।
तो फिर मैं पढ़ाई क्यों रहा हूं? मैं क्यों पढ़ाऊं बच्चों को? ये बच्चे पढ़ाई ना करने के बहाने पर बहाने ढूंढ निकालते हैं, मोबाइल पे चैटिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं और यहां तक कि झूठ बोलना भी सीख गए हैं। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते आप सबने कुछ किया? कुछ नहीं किया। सर, ये बच्चे सब करते हैं सिवाय पढ़ाई के। इसलिए मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ाने वाला। मेरा फैसला फाइनल है। सर आपकी सारी बात बराबर है, लेकिन एग्जाम के वक्त तक बीच में आप पढ़ाना छोड़ देंगे तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? आपको पता है, हर साल मेरे पास कई बच्चों के पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए, लेकिन मैं मना करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती है। क्योंकि मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाता। मैं चाहता हूं कि मेरे पास पढ़ने वाला हर बच्चा आगे चलकर अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे। सर इसीलिए तो हम अपने बच्चों को आपके पास पढ़ाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि आप पढ़ाने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं, डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। सर प्लीज आप ट्यूशन लेना बंद मत कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। अरे क्यों ना बंद करूं मैं? क्यों ना बंद करूं? और मैं ऐसे बच्चों को क्यों पढ़ाऊं जो पढ़ना ही नहीं चाहते? कल को अगर रिजल्ट खराब आया तो मेरा नाम कितना खराब होगा? और आप तो बोलने में एक सेकंड नहीं लगाओगे कि हमने इतना पैसा दिया फिर भी रिजल्ट ऐसा आया। बेटे सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। सर आपकी बात बरोबर है, लेकिन आप हमारा भी प्रॉब्लम समझिए। एक तो पहले से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और ऊपर से हमारे वर्किंग आवर्स भी पहले से ज्यादा बढ़ गए। और सर मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई है, वो दिन रात बस जॉब ढूंढने में लगे हुए हैं। सर हमारी मेडिकल शॉप है, धंधा काफी बढ़ गया है, तो हम लोग चाहते हुए भी घर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सर हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, अब कैसे पता चलेगा बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है या नहीं? सर मेरे दोनों बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, मेरा काम भी ऑनलाइन चल रहा है। इतनी सारी चीजें मैनेज करने के साथ बहुत मुश्किल होता है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर आप चाहे तो हमें डिस्काउंट मत दीजिए, पर प्लीज सर हमारे बच्चे को पढ़ाइए सर, प्लीज सर, प्लीज। सर सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई परेशानी है। देखिए मेरी भी परेशानी काफी हद तक बढ़ गई है। एक कोरोना की सिचुएशन की वजह से मेरा भी सोसाइटी का काम काफी बढ़ गया है। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हम लोग का अचार पापड़ का भी बिजनेस है, वो भी मुझे देखना पड़ता है। और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने से पहले मुझे काफी सारी तैयारी करनी पड़ती है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? बस इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब नहीं पढ़ाऊंगा। सर तो आप ही बताइए ना हम क्या करें? आप अपनी फीस वापस लेके जाइए ताकि कल कोई ये ना बोले कि भिड़े सर ने पूरे साल की फीस दी और पढ़ाया ही नहीं। आप कुछ समझाइए ना। अब इस मामले में मैं क्या कह सकता हूँ अंजलि, ये उसका मामला है। सर फीस की बात नहीं है, लेकिन बच्चे को हम आप कैसे पढ़ाए? अरे कैसे पढ़ाए मतलब? आप भी पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स से बच्चों के पढ़ाइए। सर हम अगर पढ़ा सकते तो आपके पास भेजते ही क्यों? जी वो मैं कुछ नहीं जानता। सर आप एकदम गैर जिम्मेदारी वाली बातें कर रहे हैं। सर ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत है। गलत कर रहे हैं आप सर। देखिए यहाँ पे सोसाइटी में ऐसा हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। आप आपके बच्चों को जैसे पढ़ाने वैसे पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाने वाला। रोशन मैं नीचे जाता हूँ। क्यों? हो सकता है गर्मा गर्मी बढ़ जाए, बात हाथापाई तक पहुंच जाए, पीड़ू को मेरी जरूरत पड़ सकती है। अरे टोपी जा खेलो टाइगर जैसे। ये भिड़े भाई के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, कोई गुंडे मवाली थोड़ी ना। चुपचाप डरी खड़े रहे। भिड़े सर ठीक कह रहे, ये सब तुम्हारी गलती है। ज्यादा गेम नहीं खेलते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। तुमको ना बिल्कुल अकल ही नहीं है, जैसा सर बोल रहे थे वैसे पढ़ना चाहिए था ना। सब तुम्हारी ही गलती है, जब देखो तब मम्मी बोर हो रहा है, कंटाल आ रहा है, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तुमने। छोड़ो, बच्चों को भी हम अब क्या बोले, ऐसे सर के पास तो हमें भेजना ही नहीं चाहिए था।
ओ मैडम, मैंने नहीं बोला था आपके बच्चों को मेरे पास भेजने के लिए। अब आप प्लीज यहाँ पे हंगामा मत खड़ा कीजिए। आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। आप प्लीज यहाँ से जाइए। हाँ, प्लीज जाइए। हाँ हाँ, जाते हैं। यहाँ अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो सब। चलो सब, चलो। ये गलत किया सर आपने। अरे एक मिनट, अरे आप लोग शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ, है ना। भिड़े, जरा 1 मिनट मेरे साथ चलो ना। मेहता साहब, भिड़े, मैं बोल रहा हूँ ना, चलो मेरे घर बैठ के बात करते हैं। आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग जरा आते हैं। अंजलि, दोस्तों, भिड़े इस वक्त शिक्षक से योद्धा बन चुका है। आर पार की लड़ाई के मूड में भिड़े। उसने ऐलान कर दिया है कि वो बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, और ट्यूशन फी भी वापस कर देगा। पेरेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं, बच्चे भी यही है, विद्यार्थी यही है। फिर तो कहा जाता है किसी भी चीज को रबर की तरह इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, लेकिन पेरेंट्स, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में इस वक्त यही हो रहा है। तमाम जो बच्चे हैं विद्यार्थी, वो भिड़े के धैर्य की और दिमाग के रबर को इतना खींच रहे हैं कि वो टूटने के कगार पर है। अब क्या होगा आगे, अब क्या किया जाएगा? लेकिन मित्रों, एक चीज है जो होने वाली है, वो चीज ये है कि अब भिड़े को मैं समझाने वाला हूं। मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिससे भिड़ा जरूर मानेगा। लेकिन अगर नहीं माना तो क्या होगा, और अगर भिड़े नहीं माना तो फिर पेरेंट्स क्या कदम उठाएंगे और विद्यार्थी क्या करेंगे, और सबसे बड़ी चीज, मेरे पास वो कौन सा हथियार है जिससे मैं भिड़े को समझाऊंगा, ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.